हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बड़े होंगे, आई होप। देखिए, हमने कल तक क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एमएससी के जो पेपर्स होते हैं उसमें आ सकती है थ्योरम, और उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ऐसे इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और थ्योरम है इम्पोर्टेंट, उसको कर लेते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है? तो वो जो अगली थ्योरम है सेम वैसे ही प्रूफ है उसका। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक कर्नल आर रियल। तो सिमेट्रिक कर्नल की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है? रियल होती है। ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो हम इसका प्रूफ ये है, तो मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल सपोज इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास गिवन है यू एक्स इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी, ठीक है? ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं इसके पास जो है हैज़ एन आइगन वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा नॉट है, जो क्या नहीं है? रियल है, विच इज़ नॉट रियल। तो मान लो क्या लैम्डा नॉट की वैल्यू अल्फा प्लस आइटा बीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन जो नॉन जीरो सोल्यूशन है वो है यू प्लस आइटा बी। अब याद रखना, जो आइगन वैल्यूज होती हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स में है तो वो क्या होगा, किस में होगा? जब जो कॉम्प्लेक्स में होता है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी जो होते हैं उसकी वैल्यू वो भी आइगन वैल्यूज होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स जो वैल्यूज होती है वो पेयर में होती है। इसका मतलब जो लैम्डा नॉट बार है अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये भी उसकी क्या होगी? आइगन वैल्यूज होगी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो होगा यू माइनस आइटा, ठीक है? ये इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है, ये इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है। तो फाइनोट एक्स इसका सोल्यूशन है, तो इसका क्या फाइनोट एक्स इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा नॉट ए टू बी के एक्स टी फाइनोट टी डी टी। यू की जगह क्या आएगा? फाइनोट आएगा। ऐसे फाइनोट बार एक्स क्या आएगा? लैम्डा नॉट बार ए टू बी के एक्स टी फाइनोट बार टी डी टी, ठीक है? अब इसमें क्या कीजिए, जो ये वाला हिस्सा है इसमें फाइनोट बार से इंटू कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है? क्या आ जाएगा? लैम्डा नॉट बाहर रख सकते हो, फाइनोट बार एक्स ए टू बी के एक्स टी फाइनोट टी डी टी। अब क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आएगा? ए टू बी फाइनोट बार एक्स फाइनोट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना डी एक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट बाहर रख सकते हैं आप, ए टू बी फाइनोट बार एक्स ए टू बी के एक्स टी फाइनोट टी डी टी, और इधर आ जाएगा फिर से डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ पर पहले क्या हो रहा था? टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम कर देंगे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ला जाएंगे उसको टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? ए टू बी फाइनोट बार एक्स फाइनोट एक्स डी एक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट ए टू बी। अब इसको बाहर ले जाएंगे, फाइनोट टी को ले जाएंगे बाहर, और ए टू बी के एक्स टी के साथ ले जाएंगे फाइनोट बार एक्स डी एक्स, ये साथ में रखेंगे, और टी टी का रख देंगे बाहर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैम्डा नॉट ए टू बी फाइनोट टी। अब हमें पता है कि सिमेट्रिक कर्नल है, ये हमें पता है, तो ये के एक्स टी की जगह क्या रखेंगे? के टी एक्स फाइनोट एक्स डी एक्स, पहले आएगा फिर आएगा डी टी। अब हमें पता है चूँकि फाइनोट एक्स कितना था? फाइनोट एक्स था लैम्डा नॉट ए टू बी के एक्स टी फाइनोट टी
डी टी। तो बताओ फाइव नॉट एक्स, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टी की जगह क्या कन्वर्ट कर देंगे, जेड में ला देंगे, वेरिएबल टी की इक्वल टू जेड रख देंगे, तो डी टी डी जेड आएगा, फाइव नॉट जेड डी जेड। ठीक है, अब क्या आएगा, फाइव नॉट टी की वैल्यू बताइए, फाइव नॉट टी हो जाएगा लैम्डा नॉट ए टू बी के टी जेड, एक्स जगह जेड, एक्स जगह टी रखना है, फाइव नॉट जेड डी जेड। ठीक है, तो ये फाइव नॉट टी आया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं साथ में, जब हम जेड को बाद में फिर से किस में लिख देंगे, एक्स के टर्म में आ जाएगा, तो क्या आएगा, के टी एक्स फाइव नॉट एक्स टी एक्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या था, फाइव नॉट, ये फाइव नॉट बार एक्स था, तो यहाँ पर फाइव नॉट बार एक्स कर देना, क्योंकि के एक्स टी के साथ क्या है, फाइव नॉट बार एक्स है, फाइव नॉट बार एक्स लैम्डा नॉट ये। ठीक है, यहाँ भी लगा दीजिए, क्योंकि ये हमें ये वैल्यू चाहिए ना, के टी एक्स फाइव नॉट बार एक्स, ये देखिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ओवरऑल ए टू बी फाइव नॉट बार एक्स फाइव नॉट एक्स टी एक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट ए टू बी फाइव नॉट टी। अरे जो अंदर का इंटीग्रेशन था ये वाला, ये इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल दी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन ये, तो वन अपॉन लैम्डा नॉट बार फाइव नॉट टी डी टी। अब इसमें क्या करना है, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट बार ले लेना बाहर, इसको टी में किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, एक्स में, टी की जगह एक्स पुट करके ये डी एक्स में आ जाएगा। अब इसको इधर लेके लैम्डा नॉट बार से इधर इनटू करना, अब फिर इसको इधर लेके आना, तो लैम्डा नॉट बार क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा नॉट ए टू बी फाइव नॉट एक्स फाइव नॉट बार एक्स डी एक्स, ये सेम एक ही जैसे इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा लैम्डा नॉट बार माइनस लैम्डा नॉट, पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, ये इस वैल्यू क्या आएगी, टू आइटा बीटा आएगी, क्योंकि लैम्डा नॉट बार क्या था, अल्फा माइनस आइटा बीटा, लैम्डा नॉट क्या था, अल्फा प्लस आइटा बीटा। और ये निकालिए फाइव नॉट एक्स फाइव नॉट बार एक्स क्या आएगा, एक है यू प्लस आइटा बी, एक है यू माइनस आइटा बी, क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें पुट करिए तो ये क्या आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी माइनस टू आइटा बीटा ए टू बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आइगन फंक्शन क्या होते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन होते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन होंगे का मतलब जो है उसमें u और जो v है उनमें से कम एटलीस्ट वन जो होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, कम से कम एक तो जीरो नहीं होगा, इनमें से कम कोई एक जीरो नहीं है, साथ में क्या है प्लस है, ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो नॉन जीरो आएगी, ये नॉन जीरो है, मतलब ए टू बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो कौन होगा जीरो, फिर बीटा, ये इंटू ये जीरो कब होगा, जब ये वाला हिस्सा जीरो, बीटा जीरो का मतलब क्या है कि आइगन वैल्यूज जो है, बीटा जीरो मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है लैम्डा का क्या है, जो वैल्यूज है वो क्या है जीरो, आइगन वैल्यूज आर रियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों थ्योरम तैयार कर लेना, ये हो गया इसका प्रूफ। अब इसका जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जी एस इक्वल टू लैम्डा जीरो टू वन ई टू पावर एस इंटू ई टू पावर टी जी टी डी टी, इसको नंबर दीजिए एक। अब ये देखिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, तो उसके अलावा जो वेरिएबल है एस वो ले गो आप बाहर, तो ई की पावर एस जीरो टू वन ई की पावर टी जी टी डी टी। अब इसको ले लो आप सी, सी किसको माना है आपने, जीरो टू वन ई की पावर टी जी टी डी टी, इसको नंबर दे दीजिए दो। अब सी की वैल्यू रखे तो जी एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा सी ई टी पावर एस, इसको नंबर दीजिए थ्री। तो वेयर सी इक्वल टू, अब इक्वेशन टू से सी क्या था, जीरो टू वन ई की पावर टी जी टी, ये जी एस है, ये एस है, ये एस है, तो जी टी क्या होगा, लैम्डा सी ई की पावर टी, लैम्डा सी ई की पावर टी डी टी, तो लैम्डा आ जाएगा बाहर, सी आ जाएगा बाहर, जीरो टू वन किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी इंटू ई की पावर टी क्या होगा, ई की पावर टू टी, तो क्या आ जाएगा लैम्डा सी ई की पावर टू टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टू टी अपॉन टू होगा, जीरो टू वन, तो क्या आ जाएगा सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा आपका लैम्डा सी बाय टू, और ई की पावर टू टी में आएगा ई स्क्वायर में ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन। ठीक है, अब सी कॉमन लीजिए तो सी के साथ क्या आ जाएगा, वन माइनस लैम्डा बाय टू ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखिए क्या होगा, अगर ये जीरो नहीं हुआ, अगर ये नॉन जीरो है तो सी को क्या होना पड़ेगा जीरो, सी जीरो हो जाएगा तो जी एस क्या आ जाएगा जीरो, कैसे,
जी एस बराबर क्या था, लैम्डा सी की पावर एस था कि नहीं था। इसमें सी जीरो हो जाएगा तो जी एस सोल्यूशन जीरो नहीं आ जाएगा, तो ये जीरो सोल्यूशन मिल रहा है। हमें कौन से फाइंड करना है, नॉन जीरो सोल्यूशन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यू होगी नॉन जीरो सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग, उसे कहेंगे हम आइगन वैल्यू। तो अगर ये क्या हो जाए जीरो, ये वाला हिस्सा अगर जीरो हो जाए, मतलब अगर ये जीरो है, इफ़ लैम्डा की वैल्यू क्या है 2/e² - 1, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ के लिए सी कुछ भी हो सकता है नॉन जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो ये नॉन कांस्टेंट है, तो नॉन कांस्टेंट इंटू जीरो तब भी जीरो हुआ ना, तो सी क्या हो सकता है, नॉन कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो तब इसका ये क्या मिल गई, तब ये आइगन वैल्यू मिल गई। तो करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा, ये जो सोल्यूशन होगा, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होगा, जी एस इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखे 2/e² लैम्डा सी ई की पावर एस, ये तो था हमारे पास। अब ये देखो ये कांस्टेंट इसको 1 मान लीजिए आप, तो जी एस क्या आ जाएगा, मतलब सी हम कुछ भी ले सकते हैं, सी हम ऐसा ले सकते हैं कि कुछ भी हो, तो हम क्या ले लें e² - 1/2, कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, तो सी मान लो e² - 1/2, ये 1 हो जाएगा। तो एक चाहिए हमें, एक इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन होगा और इनफाइनाइट डिपेंडेंट होगा, यार होना, क्योंकि सी एम में 1 भी रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, चाहे 2/e² - 1 रख सकता हूँ, ई रख सकता हूँ, ये सारे कहेंगे डिपेंडेंट आएंगे। केवल एक आएगा इंडिपेंडेंट, अब वो कुछ भी आप कोई एक लिखिए, सी की वैल्यू कोई भी एक पुट करिए, उसके करस्पॉन्डिंग निकालो, वो एक इंडिपेंडेंट मान लीजिए, तो सी मैंने मान लिया e² - 1/2, तो ये इसको 1 हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया, तो ये नॉन जीरो सोल्यूशन इसका मिल गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइगन वैल्यूज आ गई। ऐसे सवाल हम इसके अलावा एक दो और कर लेते हैं, जिससे हमारे पास प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और है 5x इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 3x - 2 t 5t dt। अभी क्या होगा 5x इक्वल टू, इसमें t के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन, तो x वाला पार्ट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3x - 2। अब एक बात ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आइगन वैल्यू हुई हो, नहीं भी हो सकती है। देखिए अब इसके वाले केस में देखिए क्या होगा, 0 to 1 t 5t dt, इसको ले लीजिए c, वेयर c इक्वल टू कितना हो गया 0 to 1 t, इसको ले लिया हमने c। अब ये c ले लिया तो 5x की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा c इंटू 3x - 2, यहाँ पर c की वैल्यू हो गई, नहीं c हो गई तो ये आ गया। इसको नंबर दे दीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो 5t कितना होगा, x जगह क्या आ जाएगा t, 5t की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा c 3t - 2। अभी हमें फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। अभी 5t को यहाँ रखिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0 to 1 t 5t, 5t की वैल्यू ये है, लैम्डा और c बाहर ले लीजिए 3t - 2 dt, लैम्डा c 0 to 1 ये होगा 3t² - 2t dt, क्या आ जाएगा लैम्डा c, इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा 3t³ - 3 - 2t² 2 0 to 1। अभी रखिए कितना आ रहे हैं t³ - t² 0 to 1, यार लैम्डा c इंटू 0, क्या आ जाएगा ये 0। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें किसी भी लैम्डा के लिए क्या होगा, ये वाला पार्ट वैसे 0 हो जा रहा है, तो जब c 0 हो जा रहा है तो फाइंड आउट x क्या हो जाएगा फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, केवल जीरो सोल्यूशन है इसके पास, कोई नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है। तो इसके पास, इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी, इट हैज़ नो आइगन वैल्यू, नो आइगन वैल्यू एंड नो आइगन, क्योंकि हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा किसी भी लैम्डा के लिए, क्योंकि इस वजह से भी जीरो आ रहा। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि ना मिला हमारे पास, ठीक है। एक और ले लेते हैं 5x इक्वल टू, जो थोड़ा अलग टाइप का, इसमें थोड़ा सा दो कांस्टेंट आएंगे, 5x इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 2xt - 4x² 5t dt। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो कांस्टेंट वो है इसको मैं लैम्डा बाहर ले लेता हूँ, 2x 0 to 1 t 5t dt अलग ले जाओ, ये बार इसको अलग अलग करके ले जाओ इंटीग्रेशन, -4x², और x वाला हिस्सा बाहर ले लीजिए, क्यों, क्योंकि कौन है वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में रेंट, टी के रिस्पेक्ट में, तो x को आप बाहर लिख सकते हो, बाहर लिखो अंदर लिखो, एज ए कांस्टेंट मान सकता हूँ आप उसको, ठीक है। इसको ले लीजिए c1, इसको लीजिए c2, तो c1 क्या आ जाएगा 0 to 1 t 5t dt, इसको नंबर दीजिए, इसको नंबर दीजिए 1, इसको नंबर दीजिए 2, c2 क्या हो जाएगा 0 to 1
फाइव टी डी टी। तो फ्रॉम ये जो पहले यहाँ से ये निकाल लीजिए, पहले 5x कितना हो जाएगा, फिर ये c1 है तो लैम्डा c1 2x लैम्डा बाहर रखिए माइनस 4c2 एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखिए तो c1 कितना हो जाएगा 0 to 1 t 5t dt। ये 5x है तो 5t क्या होगा, x जगह t रखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लैम्डा वैसे ही बाहर रख रहा हूँ 2c1t माइनस 4c2 टी स्क्वायर डी टी। क्या आएगा लैम्डा 0 to 1 2c1 टी स्क्वायर माइनस 4c2 टी क्यूब। क्या आएगा इसका एंट्री लैम्डा 2c1 टी क्यूब बाई 3 माइनस 4c2 टी पावर 4/4 0 to 1। ये वैल्यू रखोगे तो आप क्या आएगा 2c1 बाई 3 माइनस 4c2। ठीक है, 4 से 4 कर जाएगा तो c2 आएगा, c2 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये c1 आएगा। तो c1 के साथ सबको इधर लिखो, c1 के साथ क्या आ जाएगा कांस्टेंट 1 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 प्लस c2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको नंबर दीजिए 4। ऐसे c2 की वैल्यू क्या है, c2 है 0 to 1 5t dt। 5t अभी हमें पता था, 5t की वैल्यू क्या थी, 5t की वैल्यू थी यहाँ पर हमने निकाला था 5x सही है तो 2c ये था तो लैम्डा आ जाएगा बाहर 2c1 t माइनस 4c2 टी स्क्वायर 5t। ये 5x था वो तो t रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एक जगह t रख देंगे तो 5t मिल जाएगा। तो लैम्डा हो गया 2c1 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 4c2 टी क्यूब बाई 3 0 to 1। ये क्या आ जाएगा लैम्डा c1 टी स्क्वायर माइनस 4c2 टी क्यूब बाई 3 0 to 1। इसको रखोगे तो आप क्या आएगा c1 माइनस 4c2 बाई 3। ये c2 आया। अब c2 को राइट में लेके आइए तो c1 और c2 पहले मैं c1 का लिख देता हूँ माइनस 4 लैम्डा बाई 3 प्लस 1। इसको नंबर दे दीजिए 5। अब 4 और 5 से क्या किया मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहले c1 के कांस्टेंट c1 के कोएफिशिएंट लिखिए 1 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 था, फोर्थ इक्वेशन में देखिए फिर लैम्डा था, इसमें क्या है लैम्डा है और माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा बाई 3 है इक्वल टू, इसके साथ पहले लिखिए c1 c2 इक्वल टू 0 0, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इक्वल टू 0, फिर ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इक्वल टू 0। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने तो ये ax इक्वल टू बी फॉर्म में हो गया, b की जगह क्या है असल में 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है आपने, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है। अगर ax इक्वल टू 0 अगर डिटर्मिनेंट a क्या हुआ नॉन जीरो तो सोल्यूशन केवल क्या आएगा x इक्वल टू 0 सोल्यूशन आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो c1 और c2 दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और c1 c2 दोनों 0 हो जाएंगे तो 5x जो वैल्यू हो जाएगी c1 c2 दोनों 0 तो 0 हो जाएगा, तो 0 सोल्यूशन मिल गया। इसका मतलब नो आइगन फंक्शन, नो आइगन वैल्यू होगी तब, मतलब जब ये होगा तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तब हमारे पास x हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन, तब नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब c1 c2 की वैल्यू नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट लीजिए और उसको इक्वल टू 0 पुट करिए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 माइनस 2 लैम्डा बाई 3, फिर वो माइनस बाहर लेना 1 प्लस 4 लैम्डा बाई 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये इंटू ये करिए माइनस ये इंटू ये करिए इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस हटा देना आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा बाई 3 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9, ये मैंने माइनस हटा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। 9 एलसीएम लीजिए 9 प्लस 12 लैम्डा माइनस 6 12 लैम्डा प्लस माइनस 8 लैम्डा, 9 एलसीएम 3 दीजिए 9 3 2 6 आएगा 6 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये नाम से लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 3 का हो गया ये होल स्क्वायर। तो लैम्डा केवल आइगन वैल्यू कह रही, रिपीटेड आइगन वैल्यू आ रही, मतलब -3 ओनली आइगन वैल्यू है। अब -3 पुट करिए, हमने ये निकल गया आइगन वैल्यू, ध्यान रखिए। इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा नॉन जीरो सोल्यूशन, जिसे हम क्या कहेंगे आइगन फंक्शन। तो लैम्डा इक्वल टू -3 पुट करना है हमने, कहाँ पर लैम्डा इक्वल टू -3 पुट करना है इस वाले इसमें, तो क्या आएगा वो जो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। तो 1 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 में -3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3,
आएगा -3। फिर आप रखना उसमें, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। सेकंड फॉर्म में भी ऐसे रखना, इतना आ जाएगा C1 C2 इक्वल टू 0 0। अब इसको करोगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, 3C1 माइनस 3C2 इक्वल टू 0। दूसरी भी ऐसी ही आएगी, इस ऐसा ही होगा इसमें, तो ध्यान देना इसमें, क्योंकि वो भी सेम आएगी। तो असल में डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो क्या आएगा C1 इक्वल टू, इससे क्या आ जाएगा C2, मतलब C2 की जगह आप C1 पुट कर सकते हैं। अब C2 की जगह C1 पुट करना आप, तो 5x जो हमारे पास आया था, ये C2 की जगह C1 पुट कर रहे हैं, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे -3, तो क्या आएगा नॉन जीरो सोल्यूशन। 5x इक्वल टू -3 2C1x, तो 2C1x रखिए -4C2 C2 की जगह C1 ही रखिए। अब इससे आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए 2C1, ठीक है। तो 2C1 ले लेंगे तो क्या आएगा -6C1, तो x माइनस 2x²। अब इसमें क्या कर लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, C1 कुछ भी ले सकते हो, 1/6 लीजिए, -1/6 लीजिए, तो आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो जाएगा 5x इक्वल टू x माइनस 2x²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है, इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके एक और बार मैं जिसमें बता देता हूँ, जिसमें डिफरेंट आइगन वैल्यूज आएगी, तो उसका भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। अगर कोई सिंपल छोटा टाइप का मिलता है तो मैं वो करवा देता हूँ। एक और करा देता हूँ, क्वेश्चन है GS इक्वल टू लैम्डा 0 to 2 पाई साइन ऑफ x प्लस टी GT dt, ठीक है। इसके हमने नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है, आइगन वैल्यू निकलती है जो भी हम निकालेंगे। GS इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा, इसको पहले खोल दीजिए, क्या आएगा साइन x cos t प्लस cos x साइन t GT dt। अब इसमें लैम्डा बाहर रखिए, जो x के हो बाहर, साइन x 0 to 2 पाई cos t GT dt, एक ही करिए, प्लस cos x बाहर रखिए 0 to 2 पाई साइन t GT dt अंदर रखिए। इसको ले लीजिए C1, इसको ले लीजिए C2। C1 किसको लिया आपने, 0 to 2 पाई cos t GT dt, और C2 किसको लिया आपने, 0 to 2 पाई साइन t GT dt। इसको नंबर दे दीजिए 1, इसको दीजिए 2, इसको दीजिए 3। तो GS क्या बन जाएगा, जब हम इसे रखेंगे तो GS हो जाएगा लैम्डा C1 साइन x प्लस C2 cos x, ठीक है। इसको नंबर दे 4। तो GT क्या होगा, एक जगह t रख देंगे। तो अब निकालते पहला C1 0 to 2 पाई cos t, GT कितना होगा, लैम्डा बाहर रखना, क्या आएगा C1 साइन t प्लस C2 cos t dt। यह आएगा लैम्डा बार 0 2 पाई C1 साइन t cos t प्लस 0 to 2 पाई C2 cos स्क्वायर t dt। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना है दोनों में, तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा बाहर 0 to 2 पाई, यह आ जाएगा साइन 2t/2 dt, प्लस और जो ये वाला है C1 cos स्क्वायर टी, C2 cos स्क्वायर टी में क्या आएगा, C2 आप बाहर ले सकते हो, इसमें ये C1 छूट गया हमारा, C1 इसके साथ C1 लिख दीजिए। इसमें जो C2 आएगा और cos स्क्वायर टी को लिख दीजिए 1 प्लस cos 2t/2 dt। अब इसका करोगे आप इंटीग्रेशन, दोनों का मैं बाय 2 बाहर ले लेता हूँ। C1 साइन 2t का होता है 1/2 cos 2t माइनस में 0 to 2 पाई, प्लस C2 1/2 को होगा t/2, इस 2 मैंने वैसे बाहर ले तो t ले लेंगे यहाँ पर, t cos 2t को होगा 1/2 साइन 2t 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, जो cos 2t हो या sin 2t हो, इनका 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 होगा। अब ऐसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये C1 आया 1/2 बाहर ले सकते हो आप,
कॉस 4 पाई माइनस बाहर ले लेना, कॉस 4 पाई 1 हुआ, कॉस 0 1 हुआ, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। फिर C2 इसमें आएगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई हुआ, इसमें रखो वैसे आएगा साइन 4 पाई भी 0 साइन 0 भी 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो कितना क्या लैम्डा 2 से 2 काट देना है, ये वाला तो वैसे भी 0 हो गया, तो लैम्डा इंटू C2 इंटू पाई आ गया। ये किसकी वैल्यू है C1 की, इसको नंबर दे दीजिए 1। सिमिलरली क्या निकालना है आप C2 की वैल्यू क्या थी, C2 की वैल्यू थी 0 2 पाई साइन टी जी टी टी साइन टी जी टी। फिर जी टी की वैल्यू रखनी है, जी टी कितना है लैम्डा बाहर रखना, C1 साइन टी प्लस C2 कॉस टी टी टी। इसको भी ऐसे ही करना है आपने, 0 2 पाई C1 साइन स्क्वायर टी आएगा ये प्लस C2 साइन टी कॉस टी। फिर आपने 2 से क्या करना है 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना है, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। अब इस वाले में आपको क्या करना है 0 to 2 पाई C1 में बाहर रख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 करना है इसमें, और इस वाले में क्या करना है ये हो जाएगा आपका C2 0 2 पाई साइन 2t। तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे, सिमिलरली करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसका 2 बाहर ले लिया, ऐसे समझ लीजिए 2 बाहर ले लिया, उसी का 2 हमने पहले बाहर ले लिया, ठीक है 1 माइनस कॉस टी बाई 2 और 2 साइन 2t बाई 2 का बाहर ले लिया, इसलिए मैंने 2 हटा दिया। इसमें आ जाएगा इसका t माइनस 1 बाई 2 साइन 2t, ठीक है। और इसका आ जाएगा C2 1 बाई 2 माइनस कॉस 2t 0 to 2 पाई, ये भी 0 to 2 पाई, तो ये वाला सब 0 का, ये वाला केवल ये वाला बचेगा, तो क्या आएगा लैम्डा बाई 2 C1 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कटा, क्या आएगा लैम्डा C1 पाई। इसको नंबर दीजिए 2। तो पहला वाले से इक्वेशन क्या बन रही है C1 माइनस लैम्डा पाई C2, और दूसरे से बन रही है लैम्डा C1 पाई माइनस C2 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन में बनाएंगे तो क्या आएगा C1 को कौन से 1 माइनस लैम्डा पाई, फिर आएगा लैम्डा पाई माइनस 1 C1 C2 इक्वल टू 0 0। फिर वही वाला बात, अगर नॉन जीरो सोल्यूशन निकालने तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट ए 0 करके क्या निकलेगा -1 माइनस का प्लस हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा 1, तो लैम्डा आ जाएगा 1 अपॉन पाई प्लस और माइनस, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, ठीक है। तो 2 डिफरेंट आइगन वैल्यू निकल गई इसकी, 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज, एक 1 अपॉन पाई, एक माइनस 1 अपॉन पाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं इस वाले से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पुट करके देखेंगे, तो फॉर लैम्डा एक बार प्लस में लेना 1 अपॉन पाई, यहाँ रखते हैं क्या आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 C1 C2 इक्वल टू 0 0। इससे क्या आ रहा है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 आ रहा है दोनों से, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी C2, तो इसमें C2 की जगह C1 ही पुट करेंगे, तो C2 की जगह C1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें C2 की जगह C1 पुट करिए, तो यहाँ C1 रखेंगे तो C1 बाहर लीजिए, तो क्या आएगा लैम्डा की जगह 1 अपॉन पाई करें तो GS क्या आएगा, पहला मैं G1 ऐसे नाम देता रहा हूँ उसका, 1 अपॉन पाई C1 बाहर ले लिया मैंने, लैम्डा 1 अपॉन पाई रखा, C2 C1 दोनों इक्वल है वो बाहर ले लिया, उसको C1 ले लिया नाम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये जो है इसको नंबर 1 इसको मतलब C1 की वैल्यू पाई ले लेना, कोई भी इसको 1 मान लीजिए, तो पहला आइगन फंक्शन क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया फर्स्ट आइगन फंक्शन। इसको भी ले सकते हो आप, लेकिन मेरे को C1 हटाना है, मतलब C1 अगर हटाना है तो आप ऐसे ले लीजिए, कोई भी इंडिपेंडेंट निकालना है तो पाई रख दीजिए यहाँ पर। सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 अपॉन पाई, अब -1 अपॉन पाई रखें यहाँ पर इस मैट्रिक्स फॉर्म में, तो -1 अपॉन पाई रखेंगे तो 1 1 1 1 आ रहा है, देखिए 1 1 1 1 1 नहीं 1 1 -1 C1 C2 इक्वल टू 0 0। तो इसमें क्या फॉर्म बन रही है C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो C2 की वैल्यू क्या आ रही है -C1, तो C2 की वैल्यू -C1 रखेंगे तो दूसरा क्या आएगा G2S
1/पाई माइनस में रखिए C1 बाहर लीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गए। तो C1 इक्वल टू माइनस पाई ले लें तो सेकेंड आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सेकेंड आइगन फंक्शन। तो ये ध्यान रखना कौन आइगन वैल्यूज है कौन आइगन फंक्शन हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसको तैयार कीजिए आप। आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।